नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। बने रहे मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में माली विकास कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र माली के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसका मुख्य अतिथि माली विकास कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर SK सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खबर उत्तर से बलिया शहर से है। आपको बता दें कि बलिया में माली विकास कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शहर के आशीर्वाद गार्डन में शिक्षा के जननायक और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती अत्यंत भव्यता के साथ मनाई गई। इस मौके पर समाज के उत्थान में फुले के योगदान को याद किया गया। इस गौरवशाली समारोह में सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जनों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा की अलख जगाने वाले जननायक महात्मा फुले को सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन भी किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और शिक्षा के महत्व पर बल भी दिया। सुनिए क्या कुछ बोले माली विकास कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SK सैनी और माली विकास कल्याण सेवा समिति के संस्थापक श्री प्रमोद माली तथा माली विकास कल्याण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र माली। माली एकता जिंदाबाद 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 माली एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए उसी का सब कुछ है। महात्मा ज्योतिबा फुले 9 वर्ष की उम्र में शादी करके उनको पढ़ा करके और उन्हीं लोग का देन है कि जब अपने होश हवास को बुलवाए तो वो लोग देखे कि माताओं में क्या हो रहा है। जो विधवा को जन्म संभाल गए तो उसको शादी क्यों करा देते हैं। सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा फुले ने उन्हें नया निर्माण नया कानून बनाया और एक ऐसा नहीं होगा सबका अधिकार है हम चलने नहीं देंगे। खोली थी समिति एक साई वहां पर जाती थी टीचर माटी उसको फेंक देते थे। जब आयोजन किया गया था और क्या करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं 11 अप्रैल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये गौरव का विषय है और क्षण है, क्योंकि इस क्षण को इस देश में हम भारतीय संग्राम तो नहीं कहेंगे लेकिन सामाजिक क्रांति करके इस समाज को एक नई दिशा दे करके हमारे बीच जो फैल रही जातिवाद की खाई को बांटते हुए हमारे बीच आज हम जिनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, इन्होंने ये बताने का काम किया कि परमेश्वर के द्वारा सिर्फ हम इंसान बन के इस धरती पर जो है परमेश्वर ने भेजा है। हमें छुआछूत की भावना से ऊपर उठ करके जहां तक मैं समझता हूं कि मानवता का धर्म का इन्होंने पालन किया और समाज में एकजुटता एकरूपता तथा संघर्ष करके सामाजिक क्रांति इन्होंने जो की उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि हम समाज में जो निरीह हैं, जिनके पास हर चीजों का अभाव है, इच्छा शक्ति बनी, तो हम आज संघर्ष इस बात के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी हमारी जो है उसको संघर्ष बहुत ज्यादा सामाजिक व्यवस्थाओं में करने की जरूरत नहीं होगी और समाज को एकजुट एक रूप में बांधने का इन्होंने बीड़ा उठाया। क्या अभी अपेक्षित अभी आपका समाज महसूस कर रहा है? किस तरह की अभी परेशानियां हैं जो शासन सत्ता अभी वर्तमान में है? आपको मैं बता दूं कि जहां मेरी सरकारें हैं, इस भारतवर्ष में जहां संख्या बल बहुत ज्यादा है, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में भी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारा संख्या बल नहीं है, कम। हम बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम उत्तर प्रदेश के स्टेट को जो है राज्य को अगर 4 भाग में विभाजित करते हैं तो हर भाग में नग्न जातियों की अपेक्षा, चाहे वो पूर्वांचल का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो या जो भी इलाका हो, हम बड़े पैमाने पर हमारी भागीदारी है और हम अपनी राजनीतिक भागीदारी से अब तक महरूम हैं। हमें इस बात का दर्द है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो भी पार्टियों की सरकार बनती है या पार्टी के माननीय नेता हैं,
उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली है, तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय श्री जोगी जी से बताना चाहूंगा, साथ ही में बहन कुमारी मायावती और आने वाले जो है अखिलेश जी से भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मालियों की उपेक्षा करके अगर चाहेंगे, सैनियों की उपेक्षा जो इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में है, आज तक आपने सरकार में कोई भी भागीदारी नहीं दिया। यहाँ 1%, 2%, 3% वाले लोग आकर के इस समाज में भागीदारी सुनिश्चित करके आप लोगों ने उनका अधिकार दे दिया। लेकिन हमारे समाज में बहुत इतने बड़े पैमाने पर रहने के बाद भी, हायर एजुकेशन में जाने के बाद भी न तो हमारे समाज को जो उचित स्थान है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक भागीदारी हो, या हर जिलों में मालियों के लिए फूल मंडी की जो बात होती है, आज तक सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं बलिया की धरती से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपकी आंखें नहीं खुली है तो आंखें खोल लीजिए, क्योंकि आगामी समय आपके सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है। ये पूर्वांचल का इलाका ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आपके हर रास्ते को मैं जिला मुख्यालय पर जाकर के जो है बंद करने की कोशिश करूंगा। माली विकास कल्याण सेवा समिति में मैं संस्थापक हूँ। मेरा नाम प्रमोद माली है। आज किस तरह कार्यक्रम था? आज यहाँ ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है और हम अनवरत मनाते आए हैं और आज कार्यक्रम रखा गया है। जो शिक्षा के महान है राष्ट्र पिता महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी सहचारी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, उन लोगों ने इस भारत की धरती पर सबसे पहले शिक्षा में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें उनकी अहम भूमिका रही है, जिसके कारण महिलाएं पढ़ करके शिक्षित हुए। जी, आज किस तरह का आयोजन है, कैसा जयंती समारोह है? आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती हम लोग मना रहे हैं आशीर्वाद गार्डन मैरिज हॉल में। अजय जी, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है और इस बार का जो आयोजन काफी एक अलग ही उमंग में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. सैनी वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इस बार हम लोग, हमारा समाज जो है कम से कम 300 की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और शिक्षा, बेरोजगारी और मेडिकल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा पे ज़्यादा जोर देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार का कुछ कार्यक्रम आप लोग कुछ अलग दिख रहा है। पहले आप लोग छोटा कार्यक्रम करते, लेकिन इस बार ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम हो रहा है आपके अध्यक्ष के नेतृत्व में, क्या कहेंगे? ये तो आप लोग का प्यार है और मीडिया का सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि हम लोग पहले साहनी मैरिज हॉल में करते थे, मैरिज हॉल छोटा था और संख्या ज़्यादा हो जाती थी। इस बार इसीलिए आशीर्वाद मैरिज हॉल में किया गया है कि संख्या जितना भी हो कवर हो जाएगा। क्या संदेश रहेगा? संदेश हमारा यही रहेगा सरकार से, माननीय योगी जी से, कि शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, उनकी जीवनी हर एक पुस्तक में होनी चाहिए और हर एक विद्यालय में उनका एक स्टेचू होना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलेगा।